जिस तरह से रोटी, कपड़ा, मकान एक ज़रूरत की चीज़ है, उसी तरीके से वास्तु जीवन के सभी आयामों को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वास्तु है क्या? वास्तु है जो आपके एनवायरनमेंट के ऊर्जाओं को बैलेंस करके रखने के लिए जो पद्धति यूज़ करें, वो वास्तु है। आपके किसी भी भवन में 16 दिशाएं हैं, वो 16 दिशाएं 5 तत्वों में बटी है। अगर वो बैलेंस्ड हैं तो आपके जीवन में सिर्फ बुनियादी चीज़ें जो रोटी, कपड़ा, मकान है, वहाँ तक वो बात सीमित नहीं रहेगी। वो कहीं और आगे आपको उस चीज़ों को प्राप्त करने में सहयोग करेगी, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पैसा, अच्छी पढ़ाई, मधुर रिश्ते और बहुत कुछ जीवन की प्राप्तियाँ जो आप अपने जीवन से चाहते हैं। वास्तु खराब है, इसका सबसे पहला संकेत, मतलब एक संकेत नहीं है, कई संकेत हैं, क्योंकि वो जीवन की समस्याओं से जुड़े हैं। अब मान लीजिए किसी के घर में बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही, कोई ना कोई हमेशा बीमार बना हुआ है, डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं, हर महीने किसी ना किसी की तबीयत खराब चल रही है, तो ये एक आयाम हुआ जो कहता है कि वास्तु खराब है, उसकी कुछ दिशाएं हैं जो इम्बैलेंस हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप दूसरा पहलू देखें कि घर में पैसा आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं है, वो भी वास्तु इम्बैलेंस है। इसलिए तीसरी बात करें कि जीवन में रिश्ते मधुर नहीं हैं, घर में घुसते से ही चिड़चिड़ापन होना, घर में बिना बात के झगड़े होना, ये भी वास्तु इम्बैलेंस है। कुछ घरों में देखा, कई जगहों पे बच्चों में एडिक्शन होना, किसी में डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, ये सब वास्तु की प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि लोगों की शादियाँ ना होना, वो भी वास्तु इम्बैलेंस की वजह से है। अगर वास्तु ठीक नहीं है तो आपके जीवन के जितने आयाम हैं उसमें वो लेवल ऑफ ईजीनेस नहीं होगी। तो जब व्यक्ति ईज़ में नहीं होता तो वो डिसीज़ हो जाती है, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको आराम नहीं है। तो वास्तु इम्बैलेंस है। आप जब देखेंगे कि व्यक्ति या घर के कोई लोग, अगर उनके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो वो परेशानियाँ, आप कई बार होता है लोग उस परेशानियों में रहने के आदी हो जाते हैं कि जीवन चल रहा है, लेकिन अगर आप उसको ठीक करेंगे तो जीवन आगे अच्छे से बढ़ेगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कुछ ना कर पाएँ तो सबसे पहला एंट्रेंस ठीक करें, दिशा सही हो मुख्य द्वार की, घर में टॉयलेट की जगह सही हो या ट्रीटेड हो, किचन जो चूल्हा जहाँ रखा गया है वो सही जगह पर हो। अगर घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो सही जगह बैठ के पढ़ें। आपने कुछ अखबारों में सुना हो, देखा हो कि एक मज़दूर का बच्चा काफ़ी अच्छी पोजीशन पे उसने मेहनत करके कभी एंट्रेंस क्लियर किया, कभी आईआईटी क्लियर किया, कभी कोई एक अच्छी पोजीशन पे बच्चा पढ़ के आगे बढ़ गया। कैसे? और भी मज़दूरों के बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि वो उस घर के या अपनी उस झोपड़ी के, अपनी एक छोटी सी कुटिया के एक पर्टिकुलर ऐसी डायरेक्शन में बैठ के बच्चा पढ़ा जहाँ से उसके अंदर ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई और वो बच्चा आगे निकल गया। अब मुख्य द्वार की बात करें तो किसी भी भवन में 32 द्वार निकलने की संभावना होती है। हर एक दिशा में, जो कि 4 मुख्य दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर दिशा में 8 पद निकलते हैं। उस हिसाब से पूरे भवन में जो संभावना बनेगी तो टोटल 32 द्वार निकलने की संभावना बनती है। तब हम उसमें देखते हैं कि आपका मुख्य द्वार कहाँ आ रहा है। क्या वो मुख्य द्वार ट्रीटेबल है, क्या वो मुख्य द्वार बहुत अच्छा है, या क्या वो मुख्य द्वार अनट्रीटेबल है। इन 32 द्वारों में कुछ द्वार ऐसे हैं जो सर्वोत्तम हैं। हर एक दिशा के तीसरे और चौथे पद का जो द्वार होता है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि ईस्ट में E3 E4, साउथ में S3 S4, वेस्ट में W3 W4 और नॉर्थ में N3 N4। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे द्वार हैं हर दिशा में जो ट्रीटेबल हैं, जो उस जगह के तत्व की स्ट्रिप को लगाकर या उस जगह से संबंधित कलर की टेप को लगाकर आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे द्वार हैं, 5 ऐसे द्वार हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, मतलब आप वहाँ पे स्ट्रिप या टेप लगा के ट्रीट नहीं कर सकते। उन दिशाओं में, उन जगहों पर उस मुख्य द्वार को बंद करना ही उसका ट्रीटमेंट होता है। ये द्वार होते हैं, साउथ दिशा से स्टार्ट होते हैं, जो S5, S6, S7, S8 और वेस्ट का प्रथम पद W1 का द्वार।
इन द्वारों को बंद रखना ही सर्वोत्तम है, क्योंकि ये वो एनर्जी फील्ड्स होती हैं कि जो कंट्रोल में रहेंगी तो वो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगी। साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, जो बेसिकली S5, S6, S7, S8 में जो दरवाजे आते हैं, मुख्य द्वार, वो खुलने से व्यक्ति या तो दिशाहीन हो जाता है, साथ साथ व्यक्ति के ऊपर कर्जे बढ़ने लग जाते हैं, घर में अर्ली डेथ्स हो जाना, मिसकैरेजेस हो जाना और ऐसी मानसिक परेशानियां जिससे कर्जे बढ़ जाना, व्यक्ति उसमें इतना उलझ जाता है कि वो जीवन में अपनी मेहनत करने के बाद भी उसको वो फल नहीं मिलता। तो मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे आए जिनके साथ ये समस्या थी कि उनके साउथ साउथ वेस्ट के दरवाजे खुले हुए थे, जिन्होंने इस बात को माना कि वो उस दरवाजे को हटाकर नया द्वार खोलने के लिए तैयार थे। उन द्वार को बंद करके जब नया द्वार खोला गया, उसके 6 महीने के बाद उन्होंने खुद अपने जीवन में इस बात का परिवर्तन देखा कि जब घर के बच्चे दिशाहीन थे, एक फोकस विजन नहीं था, बच्चों के अंदर काम करने का एक एम नहीं था, वो ग्रेजुअली बच्चों में डेवलप हो गया। उनके ऊपर जो लोन बढ़ रहे थे उसमें एक लोन बढ़ते बढ़ते उसमें एक कमी आई और उनको वो रीपेमेंट करने के बाद एक्स्ट्रा लोन की ज़रूरत पड़ना बंद हो गई। 98% केसेस में तोड़फोड़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो साउथ साउथ वेस्ट के जो द्वार हैं, वहाँ पर उस द्वार को निकालना मतलब उसको चेंज करना, वहाँ पे आपको एक दीवार लगानी है और उसके बाद आपको नया दरवाज़ा खोलना है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी का टॉयलेट सीट आ रहा है या किचन बना हुआ है, कुक टॉप किचन हो सकता है बड़ा हो, लेकिन जहाँ चूल्हा रखा है अगर वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में आ रहा है तो उस बड़े किचन में आप दूसरी दिशा में उसको शिफ्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आजकल वो फिक्स्ड वाले कुक टॉप चले हैं, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है तो उसको निकालना, उसको प्लेन करना, वहाँ पर उस जगह पे एक नया स्लैब लगाना, वही उसका ट्रीटमेंट है। और टॉयलेट सीट अगर है तो टॉयलेट सीट को निकालना, कई लोग बोलते हैं कि सर हम उसको यूज़ नहीं करते, वहाँ पे यूज़ करने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों से वो अपने पैटर्न बनाता है जो वहाँ पर उस दिशा में वो दिखती हैं। अब अगर आप वहाँ पे टॉयलेट सीट की जगह उसका एक सिर्फ फ़ोटो भी लगा देंगे तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो जगह पे टॉयलेट बना हुआ है, क्योंकि आज भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रतीकों की भाषा समझता है। कई हज़ारों साल पहले जब भाषाएं डेवलप नहीं हुई थी तो सबकॉन्शियस माइंड प्रतीकों की भाषा समझता है। लोग अपनी बातें इमेज बना के, प्रतीक बना बना के लोगों को बताते थे। तो आज भी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड अपने पैटर्न्स बनाता है, वो चीज़ों के इमेजेस को देखकर पैटर्न बनाता है। वास्तु काम करता है आपके नेट यूजेबल एरिया के ऊपर। मतलब आपकी भले ही 10 प्रॉपर्टी है, 50 प्रॉपर्टी है, लेकिन आप जिस घर में रहते हैं और उस घर में भी मान लीजिए आपका मल्टी फ्लोर घर है और ऊपर कोई और रहता है, आपने किसी को रेंट पे दिया हुआ है, लेकिन नीचे का घर आप यूज़ करते हैं, तो नीचे के उस पर्टिकुलर पोर्शन पे आपके नेट यूजेबल एरिया पे जहाँ पे आप पूरा उस जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एरिया आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स बनाता है और उसी हिसाब से वो वास्तु आपके ऊपर काम करता है। देखिए, जब मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स की बात करते हैं, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोज़ में ये होता है कि भाई 100, 200, 500, 1000 अपार्टमेंट्स यूनिट्स बने हुए हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, क्योंकि वो काफ़ी लोगों के वहाँ रहने से वो आपके ऊपर डायरेक्ट उतना इम्पैक्ट नहीं डालती। या एक ही फ्लोर पे जैसे 6 घर बने हुए हैं और ऊपर 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो आपकी उस बिल्डिंग के अंदर की एंट्रेंस का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा कंपैरेटिवली जो आपके खुद के यूनिट के एंट्रेंसेज और बाकी चीज़ों के होने से इम्पैक्ट आता है। कई बार ये देखा गया है कि उस फ्लोर पे लिफ्ट की एंट्रेंस कई बार वो नेगेटिव हिट देती है, जो उनके सिम्टम्स को देखकर हमें ये पता चलता है कि वो नेगेटिविटी उनको कहाँ से इम्पैक्ट आ रहा है। तो वो जब हम उनके फ्लोर प्लान को ग्रिड करके एक्सटेंड करके देखते हैं तो वो लिफ्ट की एंट्रेंस नेगेटिव एंट्रेंस के रूप में इनके घर से वो इम्पैक्ट करती है। भले लिफ्ट थोड़ा आगे बनी हो, बाहर बनी है, लेकिन कई बार वो सिम्टम आता है। और हम सारा काम जब करते हैं वो सिम्टम्स के बेस पे करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जहाँ से आ रही है वो सिम्टम कहाँ से मैच हो रहा है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट आपके घर के अंदर होता है ताकि वो सिम्टम का इलाज हो सके। व्यापारियों के लिए वास्तु सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने रिसेंटली कुछ एग्जाम्पल्स देखे होंगे मार्केट में, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़े लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनका एक डाउनफॉल आया।
चाहे वो कोई भी बड़ा बिजनेस हाउस ले लीजिए, बायजूस ले लीजिए, विजय माल्या को ले लीजिए, या ऐसे एक नोन जिसको आप जानते हो कि व्यक्ति ने आगे काम किया और एक टाइम के बाद उसके अंदर डाउनफॉल आया। मैं आपको लाइव एग्जांपल एक मेरे क्लाइंट का बताता हूँ। उनकी एक फैक्ट्री थी, काम अच्छा चल रहा था, उसके बाजू में उनके पास एक खाली पड़ी हुई यूनिट जगह थी, जो उनको लगा कि मेरा काम बढ़ रहा है तो मैं एक बाजू का यूनिट ऐड कर लेता हूँ। उन्होंने जैसे ही उसको ऐड किया तो हुआ ये कि उन्होंने बीच की दीवार हटा के उन्होंने पूरा उस प्लॉट को बड़ा कर लिया। अब हुआ ये कि जो उनकी फैक्ट्री में पॉजिटिव एरियाज़ थे, ब्रह्म स्थान चेंज होने की वजह से वो पूरी की पूरी डायरेक्शंस चेंज हो गई और उसके बाद उनके जीवन में कर्जे बढ़ने लगे, उनके मशीनों में प्रॉब्लम आने लगी, उनके क्लाइंट्स से जो पैसा आना था वो डूबने लगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं डेवलप हो जाती हैं और लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अचानक से चलता हुआ बिज़नेस इतना अच्छा बढ़ रहा था, वो डाउन कैसे जाने लगा। क्योंकि जब आपकी ज़मीनी ऊर्जाएं आपके साथ नहीं होंगी तो आप मेहनत कितना भी कीजिए, आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, उसका वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। देखिए, इसको दो तरीके से देखना चाहिए। एक होता है कि आपका ग्लोबल सर्कमस्टांसेस या एक बिजनेस सिनेरियो एज एन इंडस्ट्री एज अ होल, पूरी इंडस्ट्री डाउन जा रही है या पूरी इंडस्ट्री एक अपलिफ्टमेंट में है, राइट। अगर पूरा इंडस्ट्री डाउनफॉल पे है तो ओवरऑल इम्पैक्ट एज एन इंडस्ट्री लोगों पे पड़ेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन उसी इंडस्ट्री में बाकी लोगों का बिजनेस ग्रो कर रहा है लेकिन आपका चलते चलते डाउन जा रहा है या स्टैग्नेंट हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले वास्तु चेक कराना चाहिए। चाहे व्यापारी हो या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नया घर ले रहा है या किसी पुराने घर में रह रहा है और उसके जीवन में परेशानी चल रही है, तो सबसे पहला काम तो ये कि अपने मन में एक इस बात की धारणा पहले बनाए कि मुझे परेशानियों से बाहर निकलना है और उसको सबसे पहले वास्तु चेक करना चाहिए, करवाना चाहिए। एक अच्छे वास्तुशास्त्री को बुलवाएं, उस जगह का फ्लोर प्लान ज़रूर बनाएं। बिना फ्लोर प्लान के अगर कोई व्यक्ति वास्तु करने आया है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले उस जगह से बाहर कर दें, क्योंकि वो आपके जीवन में विनाश लेके आएगा। ये पूरा काम जो वास्तुशास्त्र है, जिसको लेके मार्केट में सबसे ज़्यादा मिथ्स फैले हुए हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर व्यक्ति सोचता है छोटे छोटे जुगाड़ करके या छोटे छोटे कुछ क्विक फिक्स लगा के मेरा काम हो जाए, जबकि लोगों को ये समझना चाहिए कि वास्तु इज़ अ गेम ऑफ परफेक्शन एंड प्रिसिशन। इसमें कोई भी इफ़ एंड बट नहीं चलता। जैसे आप अगर मेरे मोबाइल पे फ़ोन करना चाहेंगे तो जब तक मेरे नंबर के पूरे 10 डिजिट आप डायल नहीं करेंगे मुझे फ़ोन नहीं लगेगा। वैसे ही वास्तु का काम है कि अगर आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं, तो आपको वो सारे स्टेप्स वैसे ही पूरे करने होंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व हो जाए। एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी, कंपनीज़ में जो लोग काम करते हैं, ऑफिसेज में जो काम करते हैं, वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ पर भी उस जगह के वास्तु का इफ़ेक्ट आता है। इसलिए कई बार ये देखा गया कि काफ़ी ऑफिसेज में या तो एट्रिशन ज़्यादा होता है या ऑफिस के कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा दिन नहीं टिकता। अगर वहाँ का वास्तु ठीक नहीं है, वहाँ की नाड़ी ठीक नहीं है, वहाँ की एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ समस्या बनी रहेगी, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की समस्या हो या मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो। लोगों को देखने में लगेगा कि ये एक नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो है कि सबके यहाँ लोग जाते हैं और आते हैं, लेकिन हर कंपनी में एट्रिशन एक जैसा नहीं होता। कुछ जगहों पर लोग जाते हैं तो वो 5-5, 10-10 साल, 15 साल वहाँ पे ही नौकरी करते हैं और ग्रो भी करते हैं और कंपनी उनको उस लेवल पे लेके जाती है। ये सारा खेल वहाँ की ज़मीनी ऊर्जाओं के साथ बैलेंस होने के बाद लोगों के मनस पर सही प्रभाव पड़ता है, इसलिए लोग वहाँ पर रहना भी चाहते हैं और वहाँ पे काम करके आगे भी बढ़ना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है वास्तु को लेकर, जो लोग अवेयर नहीं हैं वो ये कि लोग सुनी सुनाई बातों पे ही चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस बात को आज तक नहीं समझ पाया कि वास्तु काम कैसे करता है। वास्तु खाली किसी सामान को यहाँ से वहाँ रख देने से वास्तु नहीं हो जाता, या पिरामिड लगाने से वास्तु नहीं हो जाता, या क्रिस्टल रखने से वास्तु नहीं हो जाता। वास्तु काम करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, क्योंकि आपका जीवन आपका सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड आपको कैसे चलाता है? जैसे वो पैटर्न बनाता है। सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न कैसे बनाता है? वो आपके एनवायरनमेंट से पैटर्न बनाता है। एनवायरनमेंट से पैटर्न कैसे बनते हैं?
आपके उस भवन की 16 दिशाओं के जो पंच तत्व में बटी हुई 16 दिशाएं हैं, वहाँ पे जो सामान रखा हुआ है उसकी फंक्शनैलिटी के साथ जब इस पंच तत्व की उस 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट के साथ कॉम्बिनेशन होगा, वो आपके सबकॉन्शियस पे एक रिएक्शन देगा, जिसकी बेसिस पे वो एक पैटर्न डेवलप करेगा। किसी भी चीज़ का पैटर्न डेवलप होकर रजिस्टर होने के लिए मिनिमम 21 डेज़ का समय लगता है। अगर आप कोई नया सामान घर पे लाएंगे तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 43 डेज़ के अंदर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद आपके जीवन में आपके मनस पर, आपके विचार पर, आपके व्यवहार पर, आपके बोलचाल पर और दुनिया का आपके साथ व्यवहार, बहुत सारी चीज़ें आपस में परिवर्तित होने लग जाती, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस पैटर्न चेंज हो रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग जब देखा देखी एक दूसरे को देखकर अगर कोई चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या वहीं पर ही आएगी। आज मेरे घर की डिग्री अगर मैं निकालूं, हो सकता है मेरे घर की डिग्री 160 निकले, लेकिन आपके घर की डिग्री पे जब मैं जाऊं तो वो 168 निकले या 172 निकले। जब वो डिग्री चेंज हो जाएगी तो आपकी दिशाएं बदल जाएगी। अगर उस व्यक्ति ने कोई ग्लास या कोई घोड़े की फ़ोटो या कोई सामान उसने अपने किसी वास्तु वाले से पूछ के अगर उस दिशा में रखा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी उस जगह पे वो सही बैठे, क्योंकि आपकी और उसकी दिशा में 12 डिग्री का फ़र्क है। और पूरी 16 दिशाएं जो बटी होती हैं वो एक दिशा 22.5 डिग्री की होती है। अब आपके और उसके घर में 12 डिग्री का अगर डिफरेंस आ गया तो सारी 16 दिशाएं 12 डिग्री घूम जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं कि जो उसने कोई चीज़ अगर अपने घर पे लगाई है उस दिशा में आप जाके अगर अपने घर पे लगाएंगे तो वो सही असर देगा। वो 110% आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। इसलिए देखा देखी करके अगर आप वास्तु कर रहे हैं तो आप अपने जीवन के साथ, अपने परिवार वालों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि लोग इस बात को समझें कि कॉमन क्या चीज़ है जो फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात को फॉलो करना छोड़ दें कि फेसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। आप जब किसी भवन को ग्रिड करेंगे, उसके ब्रह्म स्थान से सेंटर निकालेंगे, तो फेसिंग से ज़्यादा ज़रूरी है कि किस दिशा में, किस जोन में आप बैठे हैं। मैं एक ही तरफ फेसिंग करके पूरी की पूरी 16 दिशाओं में कहीं भी बैठ सकता हूं, उसमें कुछ दिशाएं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हैं कि वो जीवन पर, अपने मनस पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव डालती हैं। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि फेसिंग को छोड़कर आप सबसे पहले अपने उस भवन की, अपने उस घर की, उस ऑफिस की दिशाओं को निकालें, उससे पहचानें। तो अगर किसी को कोई चीज़ कॉमनली फॉलो करना है कि भाई मैं ज़्यादा, मुझे वास्तु तो नहीं सीखना, लेकिन मुझे इतना पता हो जाए कि मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले तो एक टू द स्केल फ्लोर प्लान हर व्यक्ति को बनवाना चाहिए। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है व्यक्ति का जो अपने घर के सभी लोगों की समृद्धि, स्वास्थ्य, संपन्नता, खुशहाली सबके लिए जिम्मेदार है। इसलिए एक इन्वेस्टमेंट अगर वो वास्तु कंसल्टेशन लेके करेंगे तो जीवन भर उनको ये पता रहेगा कि हम इस घर में रह रहे हैं, इस घर में हमें क्या नहीं करना है और कहाँ पे क्या करना है वो उनको पता चल जाएगा, तो वो जीवन भर सुखी रहेंगे।